दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अकबर बीरबल की 3 मज़ेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। पहली कहानी का शीर्षक है सलाह बीरबल की। एक दिन अपने घर के बाहर बैठा बीरबल पान चबा रहा था। तभी उसने देखा कि बादशाह का एक नौकर तेजी से कहीं दौड़ा जा रहा है। बीरबल ने पुकार लगाई, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो और इतनी जल्दी में क्यों हो? नौकर ने उत्तर दिया, बादशाह ने मुझे 2 ढेरी चूना लाने को कहा है। यह सुनकर बीरबल को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, बादशाह सलामत उस वक्त क्या कर रहे थे जब उन्होंने तुमसे कहा कि चूना लेकर आओ? दिन में बादशाह जब खाना खा चुके थे तो मैंने उन्हें पान पेश किया। उन्होंने पान मुँह में रखा ही था कि मुझे हुक्म दिया कि मैं चूना लेकर आऊं। बीरबल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुमने पान में चूना ज़्यादा लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह का जायका बिगड़ गया होगा। अब बादशाह ने तुम्हें सजा देने का यह तरीका चुना है। अभी जो चूना तुम लेने जा रहे हो, कुछ देर बाद वही चूना तुमसे खाने को कहा जाएगा। जब इतना अधिक चूना तुम्हारे पेट में पहुंचेगा तो तुम जिंदा कहाँ बचोगे? सुनकर वह नौकर भय से थर-थर कांपने लगा। या खुदा, अब मैं क्या करूं? बीरबल बोला, देखो, होश मत खो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सुनो, मक्खन के साथ चूने का असर लगभग खत्म हो जाता है। बराबर मात्रा में चूने के साथ मक्खन मिला लेना, यानी जितना चूना उतना मक्खन। इसे जब तुम खाओगे तो तुम पर चूने का जरा भी असर न होगा। ऐसा ही मक्खन मिला चूना लेकर तुम्हें बादशाह के पास जाना है, समझ गए ना? फिर उस नौकर ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। बीरबल का यह सोचना भी बिल्कुल ठीक निकला कि बादशाह उस चूने को खाने का हुक्म देंगे। बादशाह ने उस नौकर से कहा कि यह सारा चूना उसे खाना है, और थोड़ी ही देर बाद सारा चूना उस नौकर के पेट में था। चूना खाकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह नौकर नियत समय पर अपने काम पर पहुंचा तो अकबर को लगा कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक उसके सामने खड़ा है। उस नौकर को देख वह हैरान तो थे ही, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि इतना चूना खाने के बाद भी ये जिंदा कैसे बच गया। तब पसोपेश में पड़े बादशाह ने एक चूना व्यापारी को बुलवा भेजा और उससे बोले, कल मैं एक आदमी को तुम्हारे सुपुर्द करूंगा, तुम उसे चूने की भट्टी में झोंक देना। चूना व्यापारी ने हामी भरी और वहां से चला गया। तब बादशाह उस नौकर से बोले, देखो, तुम कल इस चूना व्यापारी के पास जाना और मेरे लिए 5 ढेरी चूना लेकर आना। अगले दिन बादशाह के लिए चूना लाने व्यापारी के पास जाने से पहले वह नौकर बीरबल के पास गया और सारी घटना से उसको अवगत कराया। बीरबल ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर बोला, तुम अभी चूना लेने न जाओ। दरअसल जब बादशाह और चूना व्यापारी के बीच बातचीत हो रही थी तो बीरबल भी वहाँ मौजूद था। वह भली भांति समझ गया था कि बादशाह की क्या मंशा है। बीरबल ने यह भी देख लिया था कि एक अन्य नौकर ने भी ये सारी बातें सुन ली है। वह नौकर पहले नौकर के प्रति शत्रुता का भाव रखता था। बीरबल जानता था कि यह कुटिल नौकर निश्चित समय पर सारा तमाशा देखने जरूर पहुंचेगा। यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को तुरंत वहां जाने से रोक दिया था। जैसी आशा थी वैसा ही हुआ। दूसरा कुटिल नौकर ठीक समय उस चूना व्यापारी के पास पहुंच गया जहां पहले नौकर को जाना था। उस नौकर को देखकर चूना व्यापारी ने समझा कि यह वही नौकर है जिसे चूने की भट्टी में फेंक देने का हुक्म बादशाह ने दिया था। चूना व्यापारी ने उस कुटिल नौकर को बुद्धि से पकड़ा और घसीट कर ले जाते हुए चूने की भट्टी में फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद पहला नौकर वहां पहुंचकर बोला कि 5 ढेरी चूना चाहिए। बादशाह का आदेश मान चूना व्यापारी ने उस नौकर को चूना दे दिया। चूना लेकर वह नौकर दरबार में वापस आया। उसे सही सलामत लौटा देख बादशाह की हैरानी की सभी सीमाएं टूट गई। वे बोले, क्या तुम रास्ते में किसी से मिले थे? नहीं हुजूर, वह नौकर बोला, लेकिन जब मैं जा रहा था तो बीरबल ने मुझे बुलाया था और मैं उसके घर गया भी था। बादशाह समझ गए कि यह माजरा क्या है। उन्होंने नौकर से चूना एक और रख देने को कहा और मुस्कुराने लगे। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है बीरबल और तानसेन। बीरबल सबसे अधिक चहेता था अकबर का, और इसी के चलते उससे जलने वालों की कमी नहीं थी दरबार में।
ऐसे ही एक दिन बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, बंदा परवर, बीरबल के स्थान पर आपको संगीत सम्राट तानसेन को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बादशाह बोले, ठीक है, मैं दोनों की परीक्षा लूँगा, उसमें जो खरा उतरेगा वही प्रधानमंत्री बनने के काबिल होगा। अगले दिन बादशाह ने एक एक सीलबंद लिफाफा बीरबल व तानसेन को देते हुए कहा, इसमें रूस के बादशाह के नाम मेरा पैगाम है, इसे लेकर जाओ और उनका जवाब लेकर वापस आओ। बीरबल और तानसेन दोनों रूस जा पहुँचे और वहाँ के बादशाह को अकबर का पैगाम दिया। उसमें लिखा था कि पैगाम लेकर आने वाले दोनों आदमियों को तुरंत मरवा दो। और रूस के बादशाह ने भी तुरंत हुक्म दाग दिया कि बीरबल और तानसेन के सिर कलम कर दिए जाएं। हुक्म मिलते ही सैनिक दोनों को लेकर वध स्थल की ओर चले। तानसेन बेहद डर गया था। वह जोर जोर से रोता हुआ बीरबल से बोला, बीरबल, मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री, मुझे तो बस यहाँ से सही सलामत वापस ले चलो। घबराया हुआ तो बीरबल भी था, लेकिन उसने अपने होश कायम रखे थे। वह तानसेन के कान में कुछ फुसफुसाया। बीरबल के शब्द सुनकर तानसेन को तसल्ली मिली। फिर कुछ ही देर बाद उन दोनों में इस बात को लेकर तीखी नोकझोंक होने लगी कि पहले किसका सर कलम किया जाएगा। बीरबल जल्लाद से बोला, पहले मुझे मारो। तानसेन भी आगे बढ़कर बोला, नहीं, पहले मेरा सिर कलम करो। बीरबल बोला, नहीं, पहले मेरा। वहाँ मौजूद सभी लोग बीरबल व तानसेन की यह बहसबाजी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने रूस के बादशाह को यह खबर भिजवाई। यह खबर सुनकर रूस का बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा बैठा और वहाँ जाकर बीरबल से बोला, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। बीरबल ने जवाब दिया, सुल्तान, इसके पीछे एक राज है जो हम आपको नहीं बता सकते। आप वैसा ही कीजिए जैसी हमारे बादशाह की इच्छा है। अब रूसी सुल्तान की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह बोला, नहीं, मैं तब तक तुम दोनों को नहीं मरने दूंगा जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि वह राज क्या है। तब बीरबल बोला, हुजूर, हमारे बादशाह चोरी छुपे आपका राजपाट हड़पना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में आपको हरा पाना आसान नहीं है। बादशाह अकबर के गुरु ने उन्हें बताया कि यदि वे अपने देश के 2 निर्दोष आदमियों की हत्या तुम्हारे हाथों करवा देंगे तो दोष तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और हमारे बादशाह को बहाना मिल जाएगा आपके देश पर हमला करने का। उनके गुरु ने यह भी बताया कि हम में से जो पहले मारा जाएगा वह अगले जन्म में रूस का सुल्तान बनेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले मारा जाए। कहकर बीरबल चुप हो गया। बीरबल की यह बात सुनकर रूसी सुल्तान ने दोनों को मारने से इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम दोनों को मारकर दोषी नहीं कहलाना चाहता। और उसने उन दोनों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस भिजवा दिया। रूस से दोनों को सही सलामत लौटा देख बादशाह अकबर हैरान रह गए। तभी तानसेन बोला, जहाँ पना, बीरबल ही वजीर आजम बनने के सर्वथा योग्य है। यदि बीरबल मेरे साथ न होता तो मैं आज आपके सामने जिंदा न खड़ा होता। यह सुन सभी ईर्ष्यालु दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। अब शुरू करते हैं तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है गुस्सैल व्यापारी। दिल्ली में एक व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से बेहद गुस्सैल था। उस पर मजा यह है कि वह जो कुछ बोलता वह सच हो जाता था। एक दिन वह व्यापारी दोपहर का भोजन करने बैठा था। अभी उसने पहला कौर ही तोड़ा था कि खाने में बाल निकल आया। गुस्से में भरकर चिल्लाते हुए वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, आगे से यदि मेरे खाने में कभी बाल आया तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा। समझ में आ गया ना? सुनकर व्यापारी की पत्नी भय से कांप उठी। अब वह पूरी सावधानी से खाना बनाती ताकि बाल न गिरने पाए। फिर भी न जाने कैसे एक दिन व्यापारी के खाने में बाल निकल ही आया। यह देख गुस्से से भरे व्यापारी ने अपने नौकर को आदेश दिया कि जाकर किसी नाई को पकड़ लाओ। नौकर चला गया। अब व्यापारी की पत्नी को आभास हुआ कि उस पर कैसी विपदा टूटने वाली है। उसने तुरंत स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और भीतर से चिटकनी चढ़ा ली। फिर उसने किसी तरह से उसी शहर में रहने वाले अपने 4 भाइयों को संदेश भिजवा दिया। बहन का संदेश मिलते ही चारों भाई व्याकुल व चिंतित हो उठे। सहायता के लिए वे बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल बोला, आप चारों अपना ऊपरी शरीर निर्वस्त्र रखें। कंधे पर अंगोछा रखकर वहां पहुंचे। मैं भी वहां पहुंचता हूं। चारों भाइयों ने वैसा ही किया
जैसा बीरबल ने करने को कहा था। इसी बीच व्यापारी का नौकर नाई को पकड़ लाया था। अब व्यापारी उस दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा जिसके पीछे उसकी पत्नी ने स्वयं को छुपा लिया था। तभी उसकी पत्नी के चारों भाई ऊपरी नंगे बदन, कंधे पर अंगोछा रखे वहां आ पहुंचे। व्यापारी उन्हें देख भौचक रह गया। तभी बीरबल भी वहां आ पहुंचा और बोला, चलो अर्थी की तैयारी करें। यह सुनकर व्यापारी आगे बढ़ता हुआ बोला, यह क्या हो रहा है और कौन मर गया? उत्तर बीरबल ने दिया, मरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी स्त्री के बाल तभी उतारे जाते हैं जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। हमें जब यह पता चला कि तुमने अपनी पत्नी का सिर मुंडवाने को नाई बुलवाया है तो हमने बाकी की तैयारियां भी पहले ही कर ली। अब व्यापारी को अपनी भूल का आभास हुआ। वह बोला, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ध्यान रखूंगा कि गुस्से में आकर ऐसा कोई निर्णय न लूं जो मेरे लिए हानिकारक हो। अकबर बीरबल की ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।